हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका दिल से शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में। अगर आपने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का लिंक आपको तुरंत मिल जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से शेयर है जो 500 से जिनका प्राइस कम है और जिनमें पोटेंशियल है हाई रिटर्न देने का। तो अब ये जो शेयर है ये ऑब्वियसली 500 रुपीज़ से कम है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कुछ शेयर ऐसे हैं ज़्यादातर जो या तो स्मॉल कैप है और कुछ एक दो ऐसे भी होंगे जो मिड कैप या लार्ज कैप में फॉल करते हैं। तो क्योंकि अब ये जो शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें पोटेंशियल है हाई रिटर्न देने का, ये सेकंड कैटेगरी के शेयर हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के शेयर है जो बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये वीडियो थी बेस्ट टू बाय 2022 का वीडियो है। इसमें दो वीडियो मैंने बनाया है, एक 55 मिनट्स का है जिसमें डिटेल्स है, हर शेयर का थोड़ा थोड़ा मैंने डिटेल दिया हुआ है। अगर आपको ये टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है तो आप इसका रिमिक्स वर्जन देख सकते हैं, ये 7 मिनट्स का है। इसमें शेयर का डिटेल्स नहीं है, सिर्फ शेयर के नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो हम दोनों वीडियो का वॉच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वो सारे शेयर है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही है और जिन्होंने पास में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, लेकिन इनका प्राइस जो है वो आपको 1000 2000 इवन कुछ शेयर ऐसे भी है बजाज फाइनेंस जैसे जो 5000 से भी ऊपर के हैं। तो चलते हमारे वीडियो की तरफ। वो शेयर जो 500 से कम है और पोटेंशियल रखते हैं मैक्सिमम रिटर्न देने का, इन शेयरों में मैंने मोस्टली सभी सेक्टर कवर किए हैं, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो आईटी हो, ऑटो हो, बैंकिंग हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा। इन्वेस्टर हमारे लिस्ट में सबसे पहला शेयर जो है वो एनआईटी लिमिटेड का है। एनआईटी जो लिमिटेड शेयर है वो आईटी सेक्टर का शेयर है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 385 का है। जितने भी शेयर है मोस्टली में सबका आपको 5 ईयर्स में मैक्सिमम रिटर्न ही शो करूँगा, क्योंकि 1 ईयर में पूरी इकॉनमी डाउन है। 5 ईयर्स रिटर्न देख सकते हैं 325 का, बहुत ही औसम है इसका जो रिटर्न है 325। और मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हैं 1055 का है, मतलब आपके अमाउंट को इसने 1000 गुना कर दिया और 5 ईयर्स में इसने कर दिया 325 गुना। ये है आईटी सेक्टर का, इसका आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी सबसे अच्छी है। दूसरा आता है आपका ऑटो सेक्टर का जेके टायर। अब देखिए गाड़ी कोई भी हो, होंडा की हो, टाटा की हो, किसी की भी हो, लेकिन टायर के मोस्टली जो होते हैं वो सिमिलर ही चलते रहते हैं सभी कंपनी सभी गाड़ियों में। ज़्यादातर मैंने देखा जो बसें होती है उसमें ज़्यादातर जेके टायर आपको दिखेगा या ब्रिजस्टॉर्म का दिखेगा। तो जेके टायर का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, 99 का है। इसका रिटर्न देख लेते हैं, 5 ईयर्स का 38% है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न जो है इसका 1339 ऑलमोस्ट 1340% का रिटर्न है। देखिए इस शेयर को कि किस तरह से वॉलेटाइल है। तो अगर आप इसे बॉटम पे खरीदते हैं तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा होगा, जैसे कि अभी ये बॉटम पे ऑलमोस्ट आ चुका है। इसका 52 वीक अगर लो की बात करें तो 95 का है और इस टाइम इसका 99, मतलब जस्ट 52 वीक लो के पास में है। तो ये बेस्ट टाइम इसे बाय करने का। और आपको पता है टायर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, टायर हर जगह ऑलमोस्ट यूज़ होगा ही होगा, मतलब जितनी भी अब आगे चल के इतनी गाड़ियाँ बनेगी, ई व्हीकल का जो थीम चल रहा है, तो उसमें टायर का डिमांड हमेशा रहेगा। तो ये था ऑटो सेक्टर का जेके टायर। उसके बाद फिर से एक आईटी सेक्टर का शेयर मेरे पास, वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट का रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है। अगर देख लेते हैं हम इसका 1 ईयर का रिटर्न है -16, ऑलमोस्ट पूरी इकॉनमी डाउन में चलेगा वो। 5 ईयर्स का रिटर्न है 332 का परसेंट रिटर्न है। तो 332 का परसेंट बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब इसके बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न की, तो वो है 3541 का रिटर्न है बिरला सॉफ्ट का। आईटी इंडस्ट्री की आप देख सकते हो और अभी ये काफ़ी लो पे आपको मिल रहा है। नेक्स्ट शेयर की बात करें, हमारा नेक्स्ट शेयर है पूनावाला। पूनावाला, इसका जो नाम पहले था वो मैग्मा था कुछ मंथ्स पहले, और अब इसका नाम पूनावाला हो चुका है। ये फाइनेंशियल सेक्टर का शेयर है और इसका रिटर्न बहुत अच्छा है 217 का। देखिए 1 ईयर का रिटर्न 43% ऑसम। जहाँ 1 ईयर में मोस्टली फाइनेंस सेक्टर के जो शेयर है, चाहे वो बैंकिंग का हो, बजाज फाइनेंस हो, सबका माइनस में गया है। इसका 224 का रिटर्न आ रहा है 43%। उसके बाद फिर 5 ईयर्स का 43% और मैक्सिमम की बात करें तो ऑलमोस्ट 4000%। पूनावाला फिनकॉप के नाम से है फाइनेंस सेक्टर का। आप चाहे तो इस पर भी अपनी कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद टाटा पावर, आप सबको पता ही है टाटा पावर का। आगे चल के हो सकता है ये शेयर मे बी 170 मैक्स टू मैक्स गिरेगा, अगर डिप होता है तो 170 या 175 तक। उससे ज़्यादा इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत है। तो आगे चल के इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है टाटा पावर के। और जिस तरीके से अपना जो बिज़नेस है ये मल्टी सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रहा है, ग्रीन एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आगे चल के हो सकता है ये उसको स्प्लिट भी इशू कर दे।
140% का रिटर्न है 5 ईयर्स का। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 1819 का रिटर्न है। यह है पावर सेक्टर का। पावर सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया और आईटी भी हो गया। अब आपका आता है फार्मा सेक्टर का। यह है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। 363 का इसका प्राइस आ रहा है अभी, और 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं 39%। ऑसम है इसका, 40% के आसपास इसका रिटर्न है 1 साल का, और 5 साल का रिटर्न है 225। इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लिस्ट हुई है 2020। अभी देख लेते हैं इसका मैक्सिमम टाइम क्या आ रहा है। देखिए 2020 में लिस्ट हुई है, मतलब कि अभी 2022, ऑलमोस्ट 2 साल। अभी 2 साल भी पूरे हुए नहीं, क्योंकि अगस्त अभी आया नहीं है। तो सिर्फ 2 साल में से 225% का रिटर्न दे दिया। कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं। बस अलर्ट, ये जितनी भी मोस्टली कंपनी हैं, जैसे स्पेशली अगर मैक्स हेल्थ की बात करूँ तो इसका जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो अप एंड डाउन फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी से होता है। तो उस हिसाब से अपनी होल्डिंग जो है इन सभी शेयरों पे आप मैक्स टू मैक्स 5 to 7,000, या अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 5% तक दीजिएगा। जो भी आपका पोर्टफोलियो 5% तक इनफ है, उससे ज़्यादा एविटेज इन शेयरों पर मत दीजिएगा, क्योंकि इनमें रिटर्न देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा सा उतना ही ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइनॉक्स की। आइनॉक्स आप सबको पता है, इंडिया में पीवीआर जो अपना चलता है मल्टीप्लेक्स है, उसमें 2 ही है मोस्टली, एक पीवीआर या आइनॉक्स। पीवीआर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, आइनॉक्स का प्राइस कम है, 500 से कम है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि पीवीआर के जितने भी मल्टीप्लेक्स है वो मोस्टली सबके सब या तो रेंट पे है या लीज पे है, लेकिन आइनॉक्स ही एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा पीवीआर इसके खुद के हैं, तो उसको रेंट का ऐसा कोई इसमें एक्सपेंसिव बियर नहीं करना पड़ता। 1 ईयर का रिटर्न देखिए, मार्केट इतना कोरोना वगैरह का इतना इशू था, उसके बावजूद भी मतलब मेरे को नहीं लगता पीवीआर पिछले 2 साल से अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चले हैं, उसके बावजूद भी 1 ईयर का रिटर्न इसका 43%, बहुत ही उम्दा इसका रिटर्न है। इसका 5 ईयर्स का रिटर्न देख सकते हैं 70% के आसपास, और मैक्सिमम रिटर्न इसका 145% है। तो चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है इसका, और आप इसे कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका अलग शेयर। और उसके बाद आता है ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि 500 के नीचे चल रहा है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में भी इसे इंक्लूड किया। ये बेस्ट टू बाय 2022 की लिस्ट में भी मैंने इसे कवर किया था। देखते हैं, अभी बहुत अच्छा ट्रेंड इसका जा रहा था, अभी अच्छा डाउन हुआ है, तो आप जो कंटिन्यू इसमें बाइंग इस पर कर सकते हैं। अगला हम चलते हैं शेयर की तरफ, वो है आपका आईपीएल। आईपीएल शेयर देखिए, आईपीएल जो शेयर वो आईपीएल मैच वाला नहीं है, ये आईपीएल जो है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड है, ये केमिकल सेक्टर का शेयर है। और इस पर ये अभी लिस्ट हुआ था, जस्ट अभी से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आप इसे देखेंगे तो 2021 जुलाई 2021 में, ठीक 1 साल पहले लिस्ट हुआ था। तो 1 साल पहले जब पूरी इकॉनमी डाउन है, पुराने शेयर भी डाउन है, तो ऑब्वियसली जितने भी आईपीओ आए, चाहे आपको जोमेटो, पेटीएम और एलआईसी, सब के सब जो है, और आपका क्लीन साइंस, और एक आपका और था नाइका, जितने भी आईपीओ आए थे सबके सब जो है अभी डाउन पे चल रहे हैं। लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, केमिकल सेक्टर का शेयर है, आप चाहे तो इसमें कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका शेयर आता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी केमिकल सेक्टर का शेयर है। इसका रिटर्न देखिए, 1 ईयर का रिटर्न 35%। तो आप चाहे तो उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आईपीएल के साथ। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड वो मोस्टली जो फार्मा जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड जो केमिकल होती है उस पर वो काम करता है आईपीएल। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का केमिकल कुछ अलग है। केमिकल जैसे मैंने बताया था बहुत वास्ट होता है, हर जगह अलग अलग तरह के केमिकल यूज होता है। तो 35% का रिटर्न इसका 1 साल का था, 5 साल का रिटर्न इसका 60%, ऑलमोस्ट डबल हो गया वहाँ से। और मैक्सिमम रिजल्ट अभी इससे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 2021 में लिस्ट हुआ है। तो इसमें जितनी छोटी कंपनी हो तो उसमें ग्रो के चांस उतने सबसे ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड आपको पता है मोस्टली जो हमारे हैवी व्हीकल है वो आपको 2 ही मिलते हैं, टाटा पावर आपका या फिर अशोक लेलैंड, और तीसरा आयशर का आपको अधिक ज़्यादा। आयशर का शेयर इस टाइम 26 रुपये के आसपास चल रहा है, हालांकि वो अपने 52 वीक लो के आसपास ही है। लेकिन आप अगर आपको 500 से कम चाहिए तो आप अशोक लेलैंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अशोक लेलैंड का रिटर्न देखिए 15%, जहाँ मोस्टली सब शेयर ने माइनस पे रिटर्न दिया है, इसने फिर भी 15% का रिटर्न दिया है आपको। 5 साल का रिटर्न 48%, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 6000 का, बहुत ही अच्छा इसका रिटर्न है अशोक लेलैंड का। और उसके बाद हमारा आता है ट्राइडेंट, टेक्सटाइल का शेयर है ये। ट्राइडेंट का देखिए जो शेयर है वो टेक्सटाइल है, ये है तो लार्ज कैप, लेकिन इसका जो प्राइस है, जो इसका नेचर है वो बिल्कुल स्मॉल कैप की तरह है। ये एकदम या तो अपर सर्किट में ऊपर ऊपर चलता है, या तो फिर लोअर सर्किट में नीचे नीचे चलता है। बहुत कम कभी कभार ऐसा होता है जब ये कंसोलिडेशन फेज में चलता है। फिलहाल अगर इसकी बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न देखिए 119% है, और 5 साल का 360% है, और
मैक्सिमम रिजल्ट इसका 7190। चार्ट का आप देख रहे हैं, चार्ट किस तरीके से इसका बिल्कुल ऑलमोस्ट शुरू में इतना बेनिफिट नहीं हुआ है इन्वेस्टर को, लेकिन लास्ट में एकदम शूटअप कर गया ये। तो इस पर कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं। 37 रुपये का टेक्सटाइल का है, अगर इसे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तभी आपको अच्छा रिटर्न इस पर मिलेगा। इसका हाई 70 पे गया था, ऑलमोस्ट ये 50% डाउन हो चुका है और क्या, और लेकिन 52 वीक लो से अब भी काफ़ी ऊपर है। 52 वीक इसका 16 था। बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की। उसके बाद आता है सीमेंस इंफो सिस्टम लिमिटेड। जो इसमें जो FII और DI सब ने अपनी होल्डिंग करी हुई है। हमारे लिस्ट में अगला शेयर है KNR कंस्ट्रक्शन का। KNR कंस्ट्रक्शन, जैसा आपको उसमें पता चल रहा है कि जो हाईवे लेवल पर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये डील करता है कंपनी। 1 ईयर का रिटर्न -1%, बहुत ही कम गिरा है, जबकि बाकी सब 5, 10, 25% तक गिरे हैं। 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 107%, और मैक्सिमम रिटर्न जो है इसका वो 1500% के आसपास है। इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर कंस्ट्रक्शन लेवल पे आपको लेना है। और उसके बाद आता है फार्मा सेक्टर का, फिर से अगेन एक शेयर है लॉरेंस लैब लिमिटेड। इसका रिटर्न देखिए 1 ईयर का रिटर्न है -25, जो कि ऑलमोस्ट सभी कंपनी के बराबर है जितना गिरा है। 5 साल का रिटर्न इसका 278% है। मैक्सिमम जो रिटर्न है इसका 383 है। 2016 में लिस्ट हुआ था और 2017 जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो 5 साल कुछ महीने हुए हैं, तो 5 साल में 383% बहुत अच्छा रिटर्न है लॉरेंस लैब का। नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मदरसन सुम्मी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत एनकरेज करता है मुझे इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं इस शेयर के ऊपर। मदरसन सुम्मी जो है लार्ज कैप जो है कंपनी है। इसका नाम पहले मदरसन सुम्मी था, अब इसका नाम संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया है। इस कंपनी की खासियत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये 52 वीक इसका 1 ईयर का रिटर्न देखिए -50% है, 5 ईयर्स का 43%, और मैक्सिमम जो है 96,150%। मतलब अगर मैं मैक्सिमम टेन्योर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली 3 ही कंपनियां हैं मार्केट में। एक है आपका बजाज फाइनेंस, इसका बारे में पता है, एक आपका आइशर मोटर है, और तीसरी जो है वो है मदरसन सुम्मी। मदरसन सुम्मी की खासियत ये है देखिए कि पहली बात तो ये ऑटो सेक्टर का है, ऑटो एंसिलरी में काम करता है। अपना मिंडा, सोना, BMW के बाद फिर अपना ये आता है मदरसन सुम्मी। ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल बात करेंगे, देखिए 52 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैपिटल है। जितनी भी आपकी गाड़ियाँ होगी, ऑडी, BMW, जैगवार, फॉक्सवैगन, फोर्ड, मारुति और टाटा, हुंडई, रेनॉल्ट, जितनी भी ब्रांड है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो बाहर के हो, सबको जो ये है अपना ऑटो, आपको पता है गाड़ी में बहुत तरीके के पार्ट्स लगते हैं, ये वो पार्ट्स जो है उनको प्रोवाइड करता है, उनका मैन्युफैक्चर करता है। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे किस तरह से कार का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा हुआ है। चाहे इंटीरियर देखिए इसका, अभी रिसेंटली इसने अपना एक यूनिट जो था वो डीलिस्ट किया था, जिसका मदरसन सुम्मी वायर के नाम से हुआ था। वो देख रहे किस तरीके से, तो इस सेक्टर में ये ऑटो एंसिलरी के सेक्टर में काम करती है, तो आप चाहे तो इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।